माँ बाप के जिंदा रहते समझ लो ये तीन बातें, अन्यथा पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। हर औलाद को ये सुझाव जरूर देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अद्भुत ज्ञान सागर चैनल पर। हम आपको बताने जा रहे हैं तीन ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो हर बेटे और बेटी को अपने माता पिता के जीवित रहते ही समझ लेना चाहिए, क्योंकि जब भी वे जाएंगे तो सिर्फ अफसोस, पछतावा और अधूरी यादें ही रह गईं। ये बातें ना सिर्फ आपके दिल को छू लेंगी, बल्कि आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं तो अपनी सबसे कीमती संपत्ति को छोड़ना नहीं चाहते तो देर रात तक शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा दिल को छुई है। माँ बाप के जिंदा रहते समझ लो ये तीन बातें, अन्यथा माथा पीट कर पछताओगे। इस दुनिया में माता पिता से बड़ा कोई धन नहीं होता है। वे अपने बच्चों के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं, अपनी हर खुशी के लिए त्याग करते हैं और जीवन भर निस्वार्थ प्रेम बरसाते हैं। परंतु जब संतान बड़ी हुई तो माता पिता ने उन्हें अकेला छोड़ दिया है, तब ये केवल एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे समाज की कहानी बन गई है। आज का समय भौतिक सुख सुविधाओं की ओर भाग रहा है। आधुनिकता की चौखट में इंसानियत रिश्ते की गर्माहट भूलता जा रहा है। माता पिता अपने पूरे जीवन अपने बच्चों के साथ सुख दुख में समर्पित कर दिया गया। जब वृद्धावस्था में आए तो उन्हें सबसे अधिक मान सम्मान की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ संतानें अपने स्वार्थ में अंधी हो जाती हैं। देखिए, ये कहानी भी ऐसी ही है। माता पिता की पीड़ा को छूना, अपना सब कुछ दांव पर लगाया, अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया, लेकिन जब बेटा सफल हुआ तो अपने माता पिता को लावारिस छोड़ दिया। ये केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि समाज के लिए एक आईना है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि यह क्या आधुनिकता की दौड़ में हम अपनी पवित्रता को खोते जा रहे हैं। इस कहानी के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि वे संतानें जो ये भूल जाती हैं कि समय का पहिया घूमता रहता है और एक दिन वे भी ऐसी ही स्थिति में होंगे। इसलिए माता पिता का आदर करें, उनका साथ और उन्हें कभी अकेले ना छोड़ें, क्योंकि उनका आशीर्वाद ही सबसे बड़ी संपत्ति है। दोस्तों, एक दिन की बात है। सूरज ढलने को था, वन्य जीव हवा बह रही थी, लेकिन मोहनलाल के शरीर से अभिलेखों की धाराएं बह रही थीं। जब वे दिन भर में साइकिल चालन की रचना करते थे, जिससे उनके पेट में दर्द और शरीर में थकान बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। पहले मजबूत नहीं थी, उम्र का असर साफ दिखता था। रिक्शे की कमाई बहुत कम थी और पेट की भूख बहुत बार, कई बार ऐसा होता था कि एक दिन भर मेहनत के बाद भी ऊब जाता था। पैसे नहीं मिले थे कि 2 घंटे की यात्रा आराम से खा सके, लेकिन यह उनकी मजबूरी थी, क्योंकि उनके पास कोई और सहारा नहीं था। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। पूरे दिन मेहनत करने के बाद में भी बहुत कम कमाई हुई। भूख और थकान से बेहाल मोहनलाल ने धीरे धीरे साइकिल घर की दिशा में मुड़ जाती है। उनके मन में कई विचार थे, जो भगवान की ऐसी नियति किसी को बता रहे थे। मत देना मेरा बेटा, जैसा कि किसी और को मत देना। उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने जल्दी जल्दी साइकिल चलाई। आखिर एक पिता का दिल कितना दुखी हुआ, क्यों ना हो। वह अपनी सुखद दुनिया का इंतजार नहीं कर सकी। जैसे ही उन्होंने मोहन लाल को देखा, वे जल्दी उठी और अंदर से पानी लेकर आई। उन्होंने अपने पति का हाथ धुलवाया और फिर अपने फटे आंचल से उनका चेहरा पोंछने के लिए दिया। आज बहुत देर हो गई, क्या हुआ, ज्यादा सवारी नहीं मिली क्या? शोभा देवी ने चिंतित स्वर में पूछा। मोहनलाल ने थके हुए स्वर में जवाब दिया, अरे भाग्य का फेर है, दिन भर मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। चल बता, क्या बनाया है? शोभा देवी ने धीरे से जवाब दिया, मसूर की दाल और रोटी, बस यही बन पाया आज। मोहनलाल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं, हमें तो सादा खाना भी स्वादिष्ट लगता है, बस तू मेरे साथ बैठकर खा ले। दोनों ने साथ में खाना खाया। उनके पास ज्यादा सुविधाएं नहीं थी, लेकिन एक दूसरे का साथ ही उनकी सबसे बड़ी दौलत थी। मोहनलाल और शोभा देवी की जिंदगी शुरू से इतनी कठिन नहीं थी। कभी वे भी सुखी जीवन जीते थे। जब उनका बेटा विशाल छोटा था, तब उन्होंने उसके अच्छे भविष्य के लिए हर संभव कोशिश की थी। विशाल बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छा था। माता पिता ने उसकी हर जरूरत पूरी करने की कोशिश की। मोहनलाल ने अपनी जमीन तक बेच दी ताकि उसका बेटा डॉक्टर बन सके, वे सोचते थे।
कि जब विशाल एक सफल डॉक्टर बन जाएगा तब उनकी जिंदगी संवर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विशाल डॉक्टर तो बन गया लेकिन अपने माता पिता को भूल गया। वह दिल्ली चला गया और वहां अपनी जिंदगी बसाने में इतना व्यस्त हो गया कि सालों तक अपने माँ बाप की सुध तक नहीं ली। शादी भी उसने अपने ही सहकर्मी से कर ली, लेकिन माता पिता को इस बारे में बताया तक नहीं। मोहनलाल और शोभा देवी को दूसरों से ये सुनने को मिला कि उनका बेटा शादीशुदा है और अब एक बेटे का पिता भी बन चुका है। ये जानकर वे खुशी से झूम उठे, लेकिन ये खुशी अधूरी थी क्योंकि उनका बेटा खुद कभी उनके पास नहीं आया, ना ही कभी उनसे उनका हालचाल पूछा। अब मोहनलाल बूढ़े हो चले थे, उनके पास कोई काम नहीं था, ना ही कोई सहारा। मजबूरी में उन्होंने रिक्शा चलाना शुरू कर दिया ताकि किसी तरह घर का खर्च चल सके। शोभा देवी भी शुरू में घरों में काम करके कुछ पैसे कमा लेती थी, लेकिन अब उनकी उम्र बढ़ने लगी थी, आंखों की रोशनी कमजोर हो गई थी, जिस वजह से उन्होंने सिलाई का काम भी छोड़ दिया था। अब वे किसी के घर में काम भी नहीं कर पाती थी क्योंकि चलते चलते चक्कर आ जाता था। इन सब परेशानियों के बावजूद दोनों पति पत्नी एक दूसरे के सहारे जी रहे थे। उन्हें अपने बेटे की याद तो आती थी, लेकिन अब उन्होंने उससे कोई उम्मीद रखना भी छोड़ दिया था। शहर की चकाचौंध में खोए हुए बेटे को शायद इस बात का एहसास ही नहीं था कि उसके माता पिता किस हाल में जी रहे हैं। एक समय था जब उन्होंने अपनी हर खुशी अपने बेटे पर कुर्बान कर दी थी, लेकिन अब वही बेटा उनकी शुद्ध तक नहीं लेता था। मोहनलाल और शोभा देवी के पास अब केवल एक दूसरे का सहारा था, लेकिन कब तक। कभी मोहनलाल भी मजबूत और आत्मविश्वास से भरे इंसान हुआ करते थे। उन्होंने अपनी जवानी की पूरी कमाई अपने परिवार के लिए लगाई थी। उनकी सरकारी नौकरी तो नहीं थी, लेकिन एक निजी कंपनी में मेहनत से काम करके उन्होंने अपनी गृहस्थी को संभाला था। जीवन सुखी था, लेकिन एक कमी उन्हें हमेशा खलती थी। शादी के 4 साल बाद भी शोभा देवी मां नहीं बन सकती की थी। वह द्वार उनके लिए मानसिक रूप से बहुत कठिन था। समाज के लोग, रिश्तेदार और पड़ोस की औरतें ताने मारने से पीछे नहीं हटती थी। मोहनलाल को ये सब सहना मुश्किल लगता, लेकिन वे अपनी पत्नी का हौसला बढ़ाते और कहते, भगवान की मर्जी में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। शोभा देवी स्वभाव से अत्यंत सरल, दयालु और संस्कारी महिला थी। वे अपने पति के हर निर्णय में साथ देती और परिवार की सेवा करना अपना कर्तव्य समझती थी। समय बीतता गया। मोहनलाल की बूढ़ी माँ और छोटी बहन उनके साथ रहती थी। जैसे ही बहन की शादी लायक उम्र हुई, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उसकी शादी कर दी। इस बीच उनकी माँ भी काफी वृद्ध हो गई थी और कुछ ही वर्षों में वे भी चल बसी। अब मोहनलाल और शोभा देवी के जीवन में एक ही अभिलाषा थी, एक संतान की प्राप्ति। वे हर संभव प्रयास कर चुके थे, डॉक्टरों से सलाह ली, मंदिरों में मन्नत मांगी, उपवास किए, लेकिन संतान का सुख नहीं मिला। आखिरकार 8 साल बाद उनकी तपस्या सफल हुई जब डॉक्टर ने बताया कि शोभा देवी गर्भवती हैं। तो दोनों की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। वे भगवान का धन्यवाद करते नहीं थक रहे थे। सही समय पर एक प्यारा सा बेटा हुआ जिसे उन्होंने विशाल नाम दिया। उस दिन घर में खुशियों की बहार आ गई। जैसे ही दादी ने अपने पोते को गोद में लिया, उनकी आंखों में वर्षों की प्रतीक्षा का सुकून झलक लगा। मगर नियति की सच्चाई यही है कि खुशी और दुख का आना जाना लगा रहता है। कुछ सालों बाद एक के बाद एक करके दादा दादी भी दुनिया छोड़कर चले गए। अब घर में केवल मोहनलाल, शोभा देवी और उनका बेटा विशाल ही बचे थे। उन्होंने तय किया कि अब और संतान नहीं करेंगे। उनके लिए विशाल ही सब कुछ था। मोहनलाल और शो देवी ने अपने बेटे को बहुत प्यार और संस्कारों से बड़ा किया। उनका सपना था कि विशाल पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने, समाज में सम्मान पाए, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। मोहनलाल की आमदनी सीमित थी और सिर्फ उनकी कमाई से बेटे की पढ़ाई का खर्च पूरा कर पाना मुश्किल था। इसीलिए शोभा देवी ने घर में ही कपड़े सिलने का काम शुरू कर दिया। वे पड़ोस की महिलाओं के कपड़े सिलती और थोड़े थोड़े पैसे जोड़ती ताकि बेटे की शिक्षा में कोई बाधा ना आए। विशाल बहुत होशियार था। उसने पढ़ाई में मेहनत की और डॉक्टर बनने की ठानी। मोहनलाल ने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए बहुत धन की आवश्यकता थी। अब उनके सामने एक कठिन निर्णय था, कैसे भी करके पैसों का इंतजाम करना था। आखिरकार उन्होंने अपने गांव का पुश्तैनी घर और खेत बेच दिया। यह आसान फैसला नहीं था, लेकिन उन्होंने सोचा, अगर
बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा तो हम फिर से जमीन खरीद लेंगे। शोभा देवी हमेशा इस फैसले को लेकर चिंतित रहती। वे बार बार अपने पति से कहती, हमें अपना घर और जमीन नहीं बेचनी चाहिए थी, कल को क्या होगा। लेकिन मोहनलाल पूरे आत्मविश्वास से जवाब देते, हमारा बेटा ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, जब वह डॉक्टर बन जाएगा तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। मोहनलाल और शोभा देवी की मेहनत रंग लाई। विशाल ने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की और आखिरकार डॉक्टर बन गया। यह उनकी जिंदगी का सबसे गर्व का क्षण था। वे सोचने लगे कि अब उनके संघर्ष के दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन किसे पता था कि बेटा जिस भविष्य की ओर बढ़ रहा था उसमें माता पिता के लिए कोई जगह नहीं थी। डॉक्टर बनने के बाद विशाल दिल्ली चला गया। वहां उसे एक अच्छी नौकरी मिली और वह अपनी सहकर्मी अनन्या से प्रेम करने लगा। दोनों ने शादी कर ली, लेकिन इस बारे में अपने माता पिता को बताना भी जरूरी नहीं समझा। जब मोहनलाल और शोभा देवी को दूसरों से यह खबर मिली कि उनका बेटा ना सिर्फ डॉक्टर बन गया है बल्कि शादीशुदा भी है और अब एक बेटे का पिता भी है, तो उनकी आंखें खुशी और दुख दोनों से भर आई। वे गर्व से कहते, हमारा बेटा अब बड़ा आदमी बन गया है। लेकिन साथ ही उनके दिल में ये टीस भी उठती कि बेटा अब उनसे दूर हो गया है। पहले तो विशाल हर दिन फोन करता था, फिर हफ्ते में एक बार, फिर महीने में एक बार, और फिर फोन आना भी बंद हो गया। अब तो वह पैसे भेजने में भी आनाकानी करने लगा। पहले महीने में कुछ हजार भेजता था, फिर धीरे धीरे वह भी बंद कर दिया। अब मोहनलाल और शोभा देवी के लिए जीवन बहुत कठिन हो गया था। मोहनलाल अब वृद्ध हो चुके थे और कंपनी से उन्हें रिटायर कर दिया गया था। सरकारी नौकरी होती तो पेंशन मिलती, लेकिन उनके पास कोई पेंशन नहीं थी। मजबूर होकर उन्होंने साइकिल रिक्शा चलाना शुरू कर दिया ताकि किसी तरह पेट भर सके। शोभा देवी भी पहले घरों में काम करके थोड़ा बहुत कमाती थी, लेकिन उम्र बढ़ने के कारण अब वह भी संभव नहीं था। उनकी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई थी, जिस कारण उन्होंने सिलाई का काम भी छोड़ दिया था। अब वे दोनों एक दूसरे का सहारा थे। विशाल की यादें तो थी, लेकिन अब उनसे कोई उम्मीद नहीं थी। विशाल अब अपनी जिंदगी में व्यस्त था। उसे अपने माता पिता की कोई परवाह नहीं थी। वह ना तो उनसे मिलने आया, नहीं कभी उनका हालचाल लेने की कोशिश की। कभी कभी शोभा देवी कहती, मोहनलाल एक बार चलो ना दिल्ली अपने बेटे से मिलने। लेकिन मोहनलाल ठंडी सांस भरकर जवाब देते, अब उसका अपना जीवन है, हमें उससे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। समय की मार झेलते हुए वे अपनी जिंदगी काट रहे थे, दिल्ली की चकाचौंध भरी दुनिया में अपने परिवार से दूर। विशाल अपनी जिंदगी में खोया हुआ था। उसके माता पिता मोहनलाल और शोभा देवी बनारस के एक पुराने किराए के मकान में तन्हा अपनी जिंदगी के आखिरी पन्ने लिख रहे थे। एक दिन अचानक शोभा देवी के फोन की घंटी बजी। फोन पर उनकी बहू अनन्या थी। घबराए हुई आवाज में अनन्या बोली, पिताजी मैं विशाल से तलाक लेने जा रही हूं। ये सुनकर मोहनलाल और शोभा देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखों में आंसू भर आए और दिल में हजारों सवाल उठ खड़े हुए। लेकिन क्यों बहू, आखिर ऐसा क्या हो गया? मोहनलाल ने कांपती आवाज में पूछा। अनन्या ने गहरी सांस ली और बोली, पिताजी विशाल का एक मॉडल लड़की से अफेयर चल रहा है। उसका नाम है मोनिका। उसने मुझे धोखा दिया है। ये सुनते ही मोहन लाल और शोभा देवी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके दिल में चाकू घोंप दिया हो। मोहनलाल ने तुरंत विशाल को फोन किया और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन विशाल ने गुस्से में कहा, पिताजी आप लोग कौन होते हैं मेरे निजी जीवन में दखल देने वाले? आप अपना काम देखिए। यह सुनकर मोहनलाल के दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए, मगर शोभा देवी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने सोचा बेटा भटक गया है, लेकिन एक मां का प्यार उसे सही रास्ते पर ला सकता है। वे दिल्ली गई। उम्मीद थी कि बेटा मां की ममता को समझेगा, लेकिन जब उन्होंने विशाल से मिलकर उसे समझाने की कोशिश की तो विशाल ने अपनी ही मां को अपमानित किया और ताना मारते हुए कहा, तुम लोग मेरे फैसलों में टांग मत अड़ाओ। ये शब्द शोभा देवी के दिल में तीर की तरह चुभे। वे चुपचाप अपने आंसू पोंछती रही और अनन्या को आशीर्वाद देकर मायूस होकर बनारस लौट आई। कुछ महीनों बाद विशाल ने अनन्या से तलाक ले लिया और मोनिका से शादी कर ली। मोहनलाल और शोभा देवी को ये खबर किसी परिचित से मिली। यह जानकर वे दुखी तो हुए, लेकिन दिल के किसी कोने में उम्मीद थी कि बेटा कभी तो सुधरेगा। मगर मोनिका अनन्या
जैसी नहीं थी, उसे गृहस्थी के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह अपनी दुनिया में मस्त रहती थी, पार्टियों, फैशन शो और दिखावे के रंगीन माहौल में खोई हुई विशाल को भी अब अपने फैसले का पछतावा होने लगा था, लेकिन अहंकार के कारण वह यह मानने को तैयार नहीं था। जब मोहनलाल ने बेटे को समझाने की कोशिश की तो विशाल ने गुस्से में आकर कहा, अब से हमारे रिश्ते खत्म। इस तिरस्कार के बाद मोहनलाल और शोभा देवी के जीवन में अंधेरा छा गया। मोहनलाल अब बूढ़े हो चुके थे, नौकरी से रिटायर हो गए थे और सरकारी नौकरी ना होने के कारण पेंशन भी नहीं मिलती थी। आखिरकार उन्होंने पेट पालने के लिए एक पुराना रिक्शा खरीदा और चलाना शुरू कर दिया। कमजोर शरीर, थकी हड्डियां और उम्र का बोझ, ये सब अब उनके संघर्ष के साथी बन गए थे। शोभा देवी की तबीयत भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। कमजोर शरीर, खांसते हुए दिन काटना और बिना इलाज के बीमारियों से जूझना उनकी नियति बन गई थी। एक दिन ठंडी हवाएं तेज जल रही थी, कड़ाके की सर्दी में मोहनलाल ने हिम्मत करके रिक्शा निकाला ताकि कुछ पैसे कमा सके। शोभा देवी बिस्तर पर पड़ी थी, कमजोर और बीमार। रिक्शा चलाते चलाते अचानक मोहनलाल के सीने में तेज दर्द उठा। दर्द इतना तीव्र था कि वे रिक्शे से गिर पड़े। उन्होंने हिचकी ली और उनके प्राण निकल गए। ठंडी हवाएं अपने साथ सन्नाटा भी ले आई थी, वह सन्नाटा जो मोहनलाल और शोभा देवी के जीवन में घर कर चुका था। भूख, बीमारी और तन्हाई उनके आखिरी साथी बन चुके थे। अब ना उनके पास गर्म कपड़े थे, ना भरपेट भोजन और ना ही वह सहारा जिसकी उन्होंने पूरी जिंदगी कामना की थी। उनका बेटा विशाल, मोहनलाल के निधन के बाद शोभा देवी अकेले उस छोटे से झोपड़े में पड़ी रही। उनकी कमजोर आंखें दरवाजे की ओर टिकी रहती, जैसे उन्हें अब भी उम्मीद हो कि शायद उनका बेटा एक बार आएगा, उनका हाल पूछेगा। हराहट पर वे दरवाजे की ओर देखती, पर कोई नहीं आता। उनकी आंखें अब भी वही सवाल कर रही थी, क्या मेरा बेटा कभी लौटेगा? पर जवाब सन्नाटे में ही गुम हो जाता था। शोभा देवी की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। जब उनकी हालत बहुत खराब हो गई तो कुछ पड़ोसियों ने उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल के सफेद दीवारों के बीच वे बार बार दरवाजे की ओर देखती रही। शायद उनके दिल में एक आखिरी उम्मीद थी कि बेटा आएगा, उनका हाथ थामे और कहेगा, मां मैं आ गया। लेकिन वह दिन कभी नहीं आया। अंत में बिना किसी के सहारे शोभा देवी ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी सूनी आंखों में बस एक अधूरी उम्मीद ही बाकी रह गई थी। उनके निधन के बाद उनके शव को लावारिस समझकर अस्पताल के कर्मचारियों ने सरकारी व्यवस्था के तहत अंतिम संस्कार कर दिया। कोई कंधा नहीं था जो उन्हें विदा करता, कोई आंख नहीं थी जो उनके लिए रोती। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी, जमीन जायदाद बेच दी, वही बेटा उनकी अंतिम यात्रा में भी शामिल नहीं हुआ। ये केवल मोहनलाल और शोभा देवी की कहानी नहीं है, यह उन सभी माता पिता की कहानी है जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं, लेकिन बदले में तिरस्कार और अकेलापन पाते हैं। दोस्तों, माता पिता की कीमत को समझिए। माता पिता का प्यार दुनिया का सबसे निस्वार्थ और पवित्र रिश्ता होता है। वे आपके लिए अपना सुख, चयन, आराम और यहाँ तक कि अपनी खुशियां भी कुर्बान कर देते हैं। लेकिन आज के समय में कुछ लोग इस अनमोल प्यार को नजरअंदाज कर देते हैं। याद रखिए, माता पिता का आशीर्वाद वह ताकत है जो दुनिया के किसी भी दौलत से ज्यादा कीमती है। उनकी सेवा करने से बड़ा कोई धर्म नहीं और उनका सम्मान करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक पल के लिए रुकिए, सोचिए, क्या आपने कभी अपने माता पिता से यह कहा है, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ? अगर नहीं तो आज ही उनके पास जाए, उनका हाल पूछिए, उनके साथ बैठिए, क्योंकि समय कभी वापस नहीं आता। माता पिता भगवान का वह रूप है जिनका आशीर्वाद आपके जीवन को रोशन कर सकता है। उनका साथ ना छोड़े, क्योंकि एक दिन आप भी उनके जैसी उम्र में होंगे। प्रिय दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो और आपने भी इससे कुछ सीखा हो तो कृपया कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा करें। आपका एक एक शब्द हमारे लिए महत्वपूर्ण है। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। दोस्तों, ये तो थी एक नालायक बेटे की कहानी। अब मैं आपको एक और ऐसी ही घटना सुनाने जा रहा हूं जो आपके हृदय को झकझोर कर रख देगी। सुबह का समय था, घर के कोने कोने में शांति फैली हुई थी, परंतु इस
शांति को तोड़ती एक तीखी आवाज आई। नंदिनी अपने कमरे से गुस्से में बाहर निकली और जोर से बोली, मान जी, यह चावल कहाँ से लाए? आप साफ भी नहीं किए क्या? कंकड़ चबाते चबाते मेरा तो मूड ही खराब हो गया। और दाल में नमक लगता है, आपने 2 बार डाल दिया है। आपको इतनी उम्र हो गई है पर खाना बनाना तो अब तक नहीं आया। हमारे घर के नौकर भी आपसे अच्छा खाना बना लेते हैं। ये सुनकर लक्ष्मी देवी, जो कि नंदिनी की सास थी, चुपचाप खड़ी रही। उनके दिल में जैसे दर्द का सागर उमड़ पड़ा, पर उन्होंने अपने आंसुओं को पलकों की कैद में ही रखा। फिर धीमे स्वर में बोली, बेटी, अगर तुम्हें मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आता तो एक अच्छा रसोइया रख लो ताकि तुम्हें खाने में कोई शिकायत ना हो। लेकिन लक्ष्मी देवी की यह शांति भी नंदिनी के गुस्से को ठंडा नहीं कर सकी। नंदिनी भड़क उठी, क्या मतलब है? आपका नौकर रख ले। अगर आपको खाना बनाना नहीं आता तो सीख लीजिए। हमें पैसों की कोई फिजूल खर्ची नहीं करनी है। आखिर पैसे पेड़ पर तो उगते नहीं हैं। और वैसे भी आपके पास क्या है? हम ही तो दिन रात मेहनत करके घर चला रहे हैं। नंदिनी के तीखे शब्दों ने लक्ष्मी देवी के दिल को चीर दिया। उनका दिल भर आया, लेकिन उन्होंने अपने आंसुओं को रोक लिया। दिन रात घर के कामों में लगी रहने वाली लक्ष्मी देवी से कोई यह भी नहीं कहता कि माँ, आप थक गई होंगी, थोड़ा आराम कर लीजिए। कई बार नंदिनी ने अपने पति राहुल के सामने भी लक्ष्मी देवी का अपमान किया था, लेकिन राहुल ने कभी अपनी पत्नी को डांटा नहीं। वह तो जैसे एक मूक दर्शक बनकर खड़ा रहता, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लक्ष्मी देवी के मन में सवाल गूंजता रहता, क्या मैंने इन्हीं बच्चों के लिए इतना कुछ सहा था? क्या मेरा खून इतना बेकार निकला कि आज यही बच्चे मुझे ऐसे ताने दे रहे हैं? लक्ष्मी देवी के दिल के किसी कोने में अब भी एक छोटी सी उम्मीद थी। वह सोचती थी कि शायद जब उनके छोटे बेटे अमित की शादी होगी तो उनकी बहू उनके जख्मों पर मरहम लगाएगी, उनका ख्याल रखेगी। परंतु किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब अमित की शादी साक्षी से हुई तो लक्ष्मी देवी की उम्मीदें भी चकनाचूर हो गई। साक्षी भी नंदिनी से कम नहीं थी। वह एक आधुनिक सोच रखने वाली लड़की थी, जिसे घर के काम करना पसंद नहीं था और सास के साथ रहना तो जैसे उसके लिए एक बोझ था। एक दिन जब साक्षी की सहेली घर आई थी और हंसी मजाक चल रहा था, उसी दौरान लक्ष्मी देवी वहां से गुजरी। सहेली के जाते ही साक्षी गुस्से से भर गई और बोली, मांझी, आपको मेरी सहेलियों के सामने आने की क्या जरूरत थी? वे आपको नौकरानी समझ रही थी। अगर उन्हें पता चल गया कि आप मेरी सास हैं तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी। मैं इतनी मॉडर्न हूं और आपके जैसे पुराने ख्यालों वाली महिला के साथ रहना मेरे स्टैंडर्ड से बहुत नीचे है। ये सुनकर लक्ष्मी देवी का दिल जैसे फिर टूट गया। उम्मीद थी कि उनका बेटा अमित कम से कम उनकी तरफदारी करेगा, लेकिन अमित ने भी वही किया जो राहुल ने किया था। अमित ने अपनी माँ से कहा, माँ, साक्षी सही कह रही है। आपको हमारे स्टैंडर्ड का ख्याल रखना चाहिए। आपके रहन सहन और कपड़े तो किसी नौकरानी जैसे लगते हैं। लक्ष्मी देवी को अपनी परवरिश पर शर्म आने लगी। क्या मैंने इन्हें इसलिए पाला था? क्या मैंने इन बच्चों को इसलिए बड़ा किया था ताकि यह मुझे यूं अपमान करे? दिल तो चाहता था कि चिल्लाकर अपने बेटों से कहे, कभी मेरे लिए एक साड़ी भी लाकर दी है, कभी अपने हाथ से मुझे कुछ खरीदने के लिए थोड़े पैसे भी दिए। सब कुछ तो मैंने तुम्हारे लिए ही किया, जितना था सब खर्च कर दिया। पर हिम्मत जवाब दे देती थी। दिल में ज्वाला थी, लेकिन जुबान खामोश। पहले मैं ट्यूशन पढ़ाकर घर चलाती थी, अब वह भी नहीं करने देते। अगर काम करूं तो तुम्हारी पत्नियों को परेशानी होती है। ये घर भी मेरे नाम पर है, जिसमें तुमने 3 मंजिलें खड़ी कर ली, लेकिन मेरे लिए एक कमरे तक की जगह नहीं है। सर्दियों में इस बरामदे में ठिठुर हूं, मगर किसी को फर्क नहीं पड़ता। ये सारे शब्द लक्ष्मी देवी के दिल में गूंज रहे थे, पर वे बाहर नहीं आ पा रहे थे। उन्होंने चुपचाप सिर झुकाया और अपने बिस्तर पर बैठ गई। उनकी आंखों में बीते दिनों की तस्वीरें तैरने लगी। वह दिन जब उनका घर हंसी खुशी से गूंजता था। लक्ष्मी देवी को याद आया वो दिन जब वे अपने पति रामनाथ के पास बैठी थी। रामनाथ हमेशा हंसमुख और मजाकिया स्वभाव के थे। एक दिन उन्होंने हंसते हुए कहा, लक्ष्मी, हमारी जोड़ी को मौत भी अलग नहीं कर सकती। लक्ष्मी देवी ने उन्हें टोका, ऐसी बातें मत किया करो। रामनाथ हंस पड़े, अरे, मृत्यु का नाम लेने से मृत्यु आ जाती है क्या? अगर ऐसा होता तो दुनिया में कोई भी जिंदा ना रहता। लक्ष्मी देवी भी हंस पड़ी, पर कौन जानता था
कि हंसी मजाक में कही गई यह बात हकीकत बन जाएगी। कुछ समय बाद एक दिन रामनाथ ऑफिस में काम कर रहे थे। अचानक उनके सीने में तेज दर्द उठा। साथियों ने दौड़कर उन्हें अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। जब उनका पार्थिव शरीर घर लाया गया तो पूरे घर में सन्नाटा छा गया। रिश्तेदार पड़ोसी सभी रो रहे थे, पर लक्ष्मी देवी की आंखें सूखी थी। उनकी आंखों में कोई आंसू नहीं था, बस एक गहरी खामोशी थी। महेश अपनी मां के पास आया और मासूमियत से बोला, मां, बाबूजी क्यों नहीं उठते? इतने लोग घर में क्यों आए हैं? सब रो क्यों रहे हैं? मां, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? महेश अपनी मां के गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। विजय, जो थोड़ा बड़ा था, वह भी रोते हुए बोला, मां, पिताजी हमें कभी प्यार करने नहीं आएंगे ना, पर मां, तुम हमें कभी छोड़कर मत जाना। अजय ने अपनी मां का हाथ थामा और आंसू पहुंचते हुए कहा, मां, पिताजी तो चले गए, पर अब हम सब आपके साथ हैं। हम आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। पर लक्ष्मी देवी के लिए ये शब्द एक खोखली गूंज बनकर रह गए। उनकी आंखें अब भी सूखी थी, मानो आंसुओं का सोता ही सूख गया हो। घर में बैठी कुछ औरतें कानाफूसी कर रही थी। देखो तो, पति के मरने का गम भी नहीं है इन्हें, आंखों में एक भी आंसू नहीं है। कम से कम दिखावे के लिए ही सही थोड़ा तो रो लेती। तभी एक बुजुर्ग महिला बोली, नहीं बहनों, इन्हें सदमा लग गया है, इन्हें रोने दो, नहीं तो दिल का दर्द और गहरा हो जाएगा। किसी ने महेश को इशारा किया, जाओ बेटा, अपनी मां को गले लगाओ, शायद उनका दिल टूट जाए और वह रो पड़े। महेश ने जाकर अपनी मां को कसकर गले से लगा लिया। मां, प्लीज रो लो ना, मैं भी रो रहा हूं। देखो बाबूजी अब कभी नहीं उठेंगे। ये सुनकर लक्ष्मी देवी का दिल फट पड़ा। वे जोर से चीख उठी और उनकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। रामनाथ, तुमने हमें अकेला क्यों छोड़ दिया? उनकी चीख सुनकर घर के हर कोने में मातम छा गया। अब उनकी आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। घर के आंगन में बच्चों के रोने की आवाज गूंज रही थी। हर कोने में मातम पसरा था, लेकिन उस मातम के बीच भी एक मां का दिल टूटने से पहले खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। जब लक्ष्मी देवी को होश आया तो उन्होंने अपने चारों ओर जमा लोगों को देखा और अपने बच्चों के बिलखते चेहरों को देख उनकी ममता उमड़ पड़ी। वे जोर जोर से रोने लगी। अपने बेटों राहुल, अमित और महेश को कसकर सीने से लगा लिया और फूट फूट कर बोली, मेरे बच्चों, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं ही तुम्हारी माँ और पिता दोनों बनूंगी। तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। उनकी आंखों से बहते आंसू उनके दिल की गहराई को बयान कर रहे थे। आसपास खड़े लोग भी अपने आंसू रोक नहीं पाए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। रिश्तेदार जो सांत्वना देने आए थे, वे भी एक एक करके चले गए, लेकिन कोई भी मदद के लिए पैसे नहीं दे सका। लक्ष्मी देवी के पास अब केवल वही घर था जो उनके पति रामनाथ ने बनाया था। जब लक्ष्मी देवी ने अपने पास के पैसों का हिसाब लगाया तो देखा कि बैंक में बहुत ही कम रकम बची थी। पति की कमाई का ज्यादातर हिस्सा घर बनाने में लग चुका था। यह मकान भी इतना बड़ा नहीं था कि किराए पर देकर कुछ कमाई हो सके, पर लक्ष्मी देवी ने हार नहीं मानी। उन्होंने फैसला किया कि वे नौकरी करेगी। जिस ऑफिस में रामनाथ काम करते थे, वहां जाकर उन्होंने नौकरी के लिए आवेदन दिया। कई बार मना किए जाने के बावजूद अंततः उन्हें वहां एक छोटी सी नौकरी मिल गई। लक्ष्मी देवी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, सिर्फ 12वीं तक पढ़ाई की थी, इसलिए उन्हें एक साधारण नौकरी ही मिली, जिसकी तनख्वाह इतनी कम थी कि घर चलाना मुश्किल हो जाता था। लेकिन वे हिम्मत नहीं हारी। ऑफिस से लौटने के बाद लक्ष्मी देवी घर पर छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। हालांकि इससे ज्यादा कमाई नहीं होती थी, क्योंकि लोग कम पैसों में ज्यादा पढ़ाने की उम्मीद करते थे। अपने बड़े बेटे राहुल को उन्होंने स्कूल भेजा, जिसके लिए किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य खर्चे काफी थे। अपने दोनों छोटे बेटों अमित और महेश को उन्होंने घर पर ही पढ़ाना शुरू किया ताकि खर्चे कम हो सके। इसके साथ ही लक्ष्मी देवी ने कपड़े सिलने का भी काम शुरू किया। दिन रात एक करके वे हर संभव प्रयास करती रही कि बच्चों की परवरिश में कोई कमी ना आए। रामनाथ ने एक छोटा सा बीमा करवाया था, जिससे उनकी मृत्यु के बाद लक्ष्मी देवी को 4 लाख रुपए मिले, लेकिन लक्ष्मी देवी ने उस पैसे को खर्च नहीं किया। उन्होंने सोचा, ये रकम मेरे बच्चों के भविष्य के लिए है, इसे उनके पढ़ाई लिखाई के काम में ही लगाऊंगी। हालांकि ससुराल में उनके देवर और जेठ थे, जिनके पास खूब संपत्ति थी, पर किसी ने भी उनकी आर्थिक मदद नहीं की। फिर भी लक्ष्मी देवी ने किसी से मदद मांगने के बजाय अपने
पैरों पर खड़े होने का फैसला किया। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, खर्चे भी बढ़ने लगे। स्कूल की फीस, किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य जरूरतों ने लक्ष्मी देवी पर और बोझ डाल दिया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए उन्होंने अपने स्वास्थ्य की भी परवाह नहीं की। खुद के लिए कभी पौष्टिक आहार नहीं खरीदा, लेकिन राहुल, अमित और महेश के लिए हमेशा ताजे फल, दूध और अच्छे खाने की व्यवस्था करती रही। परिणाम स्वरूप लक्ष्मी देवी समय से पहले बूढ़ी दिखने लगी। कमजोर शरीर, झुर्रियां और थकी आंखों के पीछे एक ही था, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर सफल बनाना। लक्ष्मी देवी के तीनों बेटे पढ़ाई में काफी तेज थे। राहुल ने इंजीनियरिंग में दाखिला लिया, अमित ने मेडिकल की पढ़ाई शुरू की और महेश भी पढ़ाई में अव्वल रहा। लक्ष्मी देवी को सबसे ज्यादा खुशी तब हुई जब राहुल की पहली नौकरी लगी। वह दिन उनके लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। जब राहुल ने पहली तनख्वाह पाई तो वह दौड़ते हुए घर आया और अपनी मां के पैरों पर गिरते हुए कहा, मां, ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है। ये मेरी पहली कमाई है, इसे आप रखिए। लक्ष्मी देवी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन यह खुशी के आंसू थे। उन्होंने अपने बेटे को गले से लगा लिया और बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, बस तुम्हारा प्यार और सम्मान ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। लक्ष्मी देवी के पति रामनाथ हमेशा कहा करते थे, लक्ष्मी, हम अपने बच्चों को इतना काबिल बनाएंगे कि वे अपने पैरों पर खड़े होकर समाज में मिसाल बने। लोग कहें कि हाँ, इन माता पिता ने गरीबी में भी अपने बच्चों को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाया है। रामनाथ की यह बात लक्ष्मी देवी के दिल में हमेशा के लिए बस गई थी। उन्होंने अपने पति के सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत की। उनके तीनों बेटे अब सफल थे। बड़ा बेटा राहुल एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था। मंझला बेटा अमित पुलिस विभाग में कार्यरत था, जबकि सबसे छोटा बेटा महेश एक होनहार इंजीनियर बन चुका था। लक्ष्मी देवी को इस बात का गर्व था कि उन्होंने अपने पति की इच्छा पूरी की। उनके बच्चे अब आत्मनिर्भर थे और उनके लिए अच्छे अच्छे परिवारों से विवाह प्रस्ताव आने लगे थे। राहुल ने अपनी कंपनी में काम करने वाली एक लड़की से प्रेम विवाह करने का निर्णय लिया। जब उसने यह बात लक्ष्मी देवी को बताई तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जो भी लड़की तुम्हें पसंद हो उससे शादी करो, आखिर तुम्हें ही उसके साथ जीवन बिताना है। मुझे खुशी होगी कि मेरी बहू तुम्हारी पसंद की है। राहुल ने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। लक्ष्मी देवी को उम्मीद थी कि अब उनके अकेलेपन का अंत होगा। उन्हें लगा कि बहू के आने से घर में रौनक होगी और बहू उनका ख्याल रखेगी, लेकिन उनकी यह उम्मीद जल्द ही चूर चूर हो गई। बहू के आते ही घर का माहौल बदल गया। उसने आते ही लक्ष्मी देवी पर हुक्म चलाना शुरू कर दिया। छोटी छोटी बातों पर ताने देना, खाना पसंद ना आना और हर काम में कमियां निकालना उसकी आदत बन गई थी। कभी वह कहती, आपको तो ठीक से खाना बनाना भी नहीं आता, तो कभी गुस्से में खाना कूड़े में फेंक देती या थाली को पटक देती। लक्ष्मी देवी के दिल में एक उम्मीद की किरण अब भी बाकी थी। उन्हें लगा कि शायद अमित की शादी के बाद उनकी दूसरी बहू उनका सहारा बनेगी, लेकिन जब अमित ने भी अपनी पसंद की लड़की से शादी की और अलग घर बसा लिया तो वह उम्मीद भी टूट गई। अमित और उसकी पत्नी ने कभी यह नहीं कहा कि मां, कुछ दिन हमारे साथ रहो, आराम करो। लक्ष्मी देवी अब बिल्कुल अकेली रह गई थी। उनके दिल में उठती उम्मीदों की छोटी छोटी चिंगारियां भी बुझ चुकी थी। कहते हैं, दुख की रात के बाद सुख का सवेरा जरूर होता है, लेकिन लक्ष्मी देवी के जीवन में वह सवेरा कभी नहीं आया। उनका का शरीर कमजोर होता जा रहा था। ठंड के दिनों में बर्तन धोते वक्त उनके हाथ कांपने लगते थे और लगातार खांसी रहने लगी थी। रात दिन पर करवट बदलती रही, लेकिन किसी ने भी यह नहीं सोचा कि उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया जाए। बहुएं तो अनदेखी करती ही थी, लेकिन उनके अपने बेटे भी उनके दर्द से मुंह मोड़ चुके थे। लक्ष्मी देवी अक्सर सोचती, पुरुष तो निष्ठुर हो सकते हैं, पर एक औरत जो खुद एक औरत के दर्द को समझ सकती है, वह इतनी कठोर कैसे हो सकती है। राहुल और अमित ने अपने घरों को अच्छे से सजाया था। उनके पास हर सुविधा थी, महंगे फर्नीचर, आलीशान साज सज्जा और खूब पैसा, लेकिन जब बात अपनी मां की परवाह करने की आती तो उनके दिल और जेब दोनों बंद हो जाते थे। मां के लिए एक रुपए खर्च करना भी उन्हें भारी लगता था। लक्ष्मी देवी के लिए ये सबसे बड़ा दर्द था। जिन बच्चों के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, वही अब उन्हें बोझ समझते थे। कहते हैं कि भगवान के घर देर
है पर अंधेर नहीं। इंसान चाहे जितना भी अपने कर्मों को छुपाने की कोशिश करे पर नियति कभी उसे अनदेखा नहीं करती। लक्ष्मी देवी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जिन बेटों और बहुओं ने उन्हें तिरस्कार और उपेक्षा दी, वही आज जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर आ खड़े हुए थे। राहुल और अमित की शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन उनके घर में संतान की किलकारी नहीं गूंजी थी। दोनों बहुओं स्नेहा और रेखा को ये बात दिन रात कचोट रहती थी। वे मंदिरों में पूजा करती, महंगे अस्पतालों में इलाज करवाती और हर वह उपाय करती जिसमें उम्मीद की एक भी किरण नजर आती, पर जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी वह कभी किसी के मन में नहीं आई। एक माँ का आशीर्वाद। एक दिन अचानक स्नेहा की तबीयत बिगड़ गई। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने बताया कि उसकी दोनों किडनी या खराब हो चुकी है। परिवार में हड़कंप मच गया। हर कोई परेशान था कि अब क्या होगा। किडनी डोनेट करने के लिए हर कोई पीछे हट रहा था, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी थी। पर जिस बहू ने कभी लक्ष्मी देवी को अपमानित किया था, उसी के लिए लक्ष्मी देवी आगे आई। उन्होंने बिना एक पल गंवाए कहा, अगर मेरी किडनी से मेरी बहू की जान बच सकती है तो मैं अपनी किडनी दान करूं। ये सुनकर आसपास के लोग हैरान रह गए। पड़ोसी भी स्नेहा के पास आए और बोले, स्नेहा देखो, तुम्हारी सास कितनी महान है। जिनसे तुमने कभी इज्जत से बात तक नहीं की, वही अब तुम्हारी जान बचाने को तैयार है। आजकल ऐसा त्याग कौन करता है। लेकिन स्नेहा के दिल में जरा भी कृतज्ञता नहीं थी। उसने तानों से जवाब दिया, अरे कौन सा बड़ा एहसान कर रही है। वह खुद कब्र के किनारे खड़ी है। पता है कि अब ज्यादा दिन नहीं बचेंगे। अगर अपने परिवार के लिए भी नहीं करेगी तो किसके लिए करेगी। लक्ष्मी देवी ने ये सुना, पर उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। शायद उनके दिल को अब दर्द की आदत हो चुकी थी, जैसे नियति ने अभी और खेल बाकी रखा हो। कुछ समय बाद अमित की तबीयत बिगड़ने लगी। उसकी डायबिटीज ने उसकी आंखों की रोशनी छीन ली थी। आंखों के इलाज के लिए डॉक्टर्स ने सलाह दी कि उन्हें आंखों का प्रत्यारोपण करवाना पड़ेगा। ये सुनकर लक्ष्मी देवी का दिल फिर पिघल गया। उन्होंने बिना एक पल सोचे कहा, अगर मेरे बेटे की रोशनी मेरी आंखों से वापस आ सकती है तो मैं अपनी आंखें उसे दान करूंगी। पर जब डॉक्टरों से परामर्श किया गया तो उन्होंने बताया कि जीवित व्यक्ति अपनी आंखें दान नहीं कर सकता। ये सुनकर लक्ष्मी देवी का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। किडनी डोनेट करने के लिए जब लक्ष्मी देवी का मेडिकल चेकअप किया गया तो एक और ही सामने आई। लक्ष्मी देवी के जन्म से ही एक ही किडनी थी। डॉक्टरों ने कहा, माताजी आपके पास सिर्फ एक किडनी है, इसे निकालना आपके जीवन के लिए घातक होगा। हम जिंदगी बचाते हैं, जान नहीं लेते। ये सुनकर लक्ष्मी देवी के दिल में निराशा भर गई। उन्हें लगा कि वे अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर सकी। जीवन में जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो इंसान के पास सिर्फ दो ही रास्ते बचते हैं, या तो वह उसे सहता रहे या फिर उस दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा पा ले। लक्ष्मी देवी के जीवन में भी अब खुशी की कोई किरण बाकी नहीं रह गई थी। जिस घर को उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा था, वही घर अब उनके लिए एक वीरान कैदखाना बन चुका था। लक्ष्मी देवी का जीवन अब बोझ बन चुका था। उन्हें जीने से ज्यादा मरने में सुकून नजर आने लगा था। उन्होंने अपने जीवन को समाप्त करने का कठोर निर्णय ले लिया, लेकिन ये कदम उठाने से पहले उन्होंने अपने दिल का दर्द एक पत्र में उकेरा। रात के अंधेरे में जब सारा घर सो रहा था, लक्ष्मी देवी ने कांपते हाथों से वह पत्र लिखा। लिखते वक्त उनके आंसू कागज को भी भिगो रहे थे। पत्र लिखने के बाद उन्होंने गहरी सांस ली और चुपचाप सो गई। शायद यह उनकी आखिरी नींद थी। सुबह हुई, पर घर में हमेशा सबसे पहले उठने वाली लक्ष्मी देवी नहीं उठी। राहुल ने जब देखा कि माँ अभी तक सो रही हैं तो उसे हैरानी हुई। उसने उन्हें हिलाने की कोशिश की, पर लक्ष्मी देवी अब इस दुनिया में नहीं थी। राहुल के हाथ में माँ का लिखा हुआ वह पत्र था, जिसे पढ़ते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पत्र में लिखा था, मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे लिए मैंने जीवन भर त्याग और बलिदान किया, पर शायद मेरी ममता की कीमत तुम कभी नहीं समझ पाए। ना जाने कितनी बार मैंने अपनी खुशियों की आहुति दी, पर कभी भी तुम्हारे दिल में अपने लिए एक कोने की भी उम्मीद नहीं की। आज जब मैं ये पत्र लिख रही हूं तो मेरे दिल में कोई शिकायत नहीं, बस एक खालीपन है। मैंने सब कुछ खो दिया है, सिर्फ एक ही चीज बची है, मेरी जान। इसलिए सोचा कि इसे भी तुम्हारे लिए न्योछावर कर दूं। मैं चाहती हूं कि मेरी किडनी मेरी बहू
स्नेहा को दी जाए और मेरी आंखें मेरे बेटे अमित को, ताकि वह इस खूबसूरत दुनिया को मेरी आंखों से देख सके। डॉक्टरों ने मुझे मना किया था कि जीते जी मैं ये सब नहीं कर सकती, इसलिए मैंने ये निर्णय लिया कि अपनी मृत्यु के बाद भी तुम्हारे लिए कुछ कर जाऊं। इस फैसले की जिम्मेदार मैं खुद हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि तुम सब खुश रहो। तुम्हारी मां लक्ष्मी देवी। पत्र पढ़कर राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे। वह फूट फूट कर रो पड़ा। कुछ ही देर में अमित और महेश भी वहां आ पहुंचे। जब उन्होंने मां का पत्र पढ़ा तो उनकी आंखों से भी पश्चाताप के आंसू बहने लगे। अमित अपनी मां के बेजान शरीर को गले लगाकर रो रहा था। मां, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। क्यों इतना प्यार किया तुमने हमसे जब हमने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। स्नेहा और रेखा भी रोते हुए पछता रही थी। हमने जिस मां को कभी सम्मान नहीं दिया, वही मां हमारे लिए अपनी जान भी देने को तैयार थी। पर पछताने से क्या फायदा। पर अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था। लक्ष्मी देवी हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। राहुल, अमित और महेश ने मां के आखिरी इच्छा के अनुसार उनकी किडनी और आंखें दान करने की प्रक्रिया शुरू करवाई। डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया और स्नेहा की जान बच गई। अमित को भी एक आंख के प्रत्यारोपण से आंशिक रूप से रोशनी मिल गई, लेकिन ये सब पाकर भी उनका दिल खाली ही रहा, क्योंकि उनकी मां अब नहीं थी। लक्ष्मी देवी की मृत्यु ने उनके बच्चों को एक ऐसा सबक सिखाया जिसे वे जीवन भर नहीं भूल पाए। उन्होंने जाना कि मां का प्यार दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है, जिसे पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। राहुल ने मां के कमरे को जैसे का तैसा रखा, ताकि हर रोज जब वह उस कमरे से गुजरे तो उसे अपनी मां की याद आती रहे। अमित हर सुबह मां की तस्वीर के सामने खड़े होकर क्षमा मांगता। मां, माफ कर दो। अगर मैं समय पर समझ पाता तो शायद आपको खोने की नौबत ही नहीं आती। यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता का प्रेम निस्वार्थ होता है। वे अपने बच्चों के लिए हर दर्द सहते हैं, हर तकलीफ को खुशी से अपनाते हैं, बस एक उम्मीद के साथ कि उनके बच्चे उन्हें समझे और प्यार करें। पर दुख की बात यह है कि अक्सर हम उनकी अहमियत तब समझते हैं जब वे हमारे साथ साथ नहीं होते। अगर आपके माता पिता जिंदा हैं तो उनके साथ वक्त बिताए, उन्हें गले लगाए और कहिए, माँ बाप, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की एक और कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।